नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टेंशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज सिंह। यह वीडियो प्रधान शिक्षकों और हेडमास्टर की नियुक्ति से संबंधित है, जिसको लेकर शिक्षक नेता अमित विक्रम ने शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए हैं और खुद प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों को उजागर करने का काम किया है। तो आइए क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम, उन्हीं से सुनते हैं। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की जो पोस्टिंग हुई है उसमें भारी अनियमितताएं हैं। जिला आवंटन को लेकर के एक केस तो चल ही रहा है, जिसमें कई सारे उम्मीदवारों ने यह दावा किया है कि उनसे कम रैंक वाले शिक्षकों को बेहतर पोस्टिंग दे दी, यानी उसी जिले में पोस्टिंग दे दी गई है और उनका ज्यादा अच्छा रैंक रहते हुए भी पटना, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में पोस्टिंग नहीं दी गई है। पूरी सूची संलग्न है और उस सूची के अनुसार अगर वह सूची सही है तो शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर धांधली का इशारा करती है। यही नहीं, प्रधान अध्यापकों की भी जो हाई स्कूल में पोस्टिंग हुई है उसमें भी कई तरह की अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। जिला आवंटन में भी वहां भी गड़बड़ियां हैं। साथ ही साथ जो अभी स्कूल आवंटन हुआ है, विद्यालय आवंटन हुआ है, उसमें तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारी अनियमितता है। ऐसे लोगों को उनका प्रखंड दे दिया गया है जिनका रैंक कम है, और जिनका रैंक अच्छा है उनको उनका प्रखंड नहीं दिया गया है। जिला वाइज रोस्टर का भी पालन नहीं है। जो आरक्षित वर्ग के शिक्षक साथी हैं उनको अपना ऐच्छिक प्रखंड नहीं दिया गया है, सीधे मेरिट के चॉइस पे दिया गया है। लेकिन अगर सीधे मेरिट के चॉइस पर दिया गया है तो फिर महिलाओं को प्राथमिकता उसमें किस आधार पर दी गई है? अगर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है तो आरक्षण रोस्टर का भी पालन होना चाहिए, लेकिन आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया विद्यालय आवंटन में, जिस वजह से जितने भी आरक्षित वर्ग के शिक्षक साथी हैं उनको दूर दराज का प्रखंड मिला है और मेरिट के आधार पर महिलाओं को उसमें एडजस्ट कर दिया गया है। ये सरासर विरोधाभासी बातें हैं। अगर विद्यालय आवंटन मेरिट के हिसाब से करना था तो सभी वर्ग पर लागू होना चाहिए, महिलाओं को उसमें एडजस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपने महिलाओं को एडजस्ट किया है तो फिर आरक्षित वर्ग के सभी शिक्षकों को एडजस्ट करना चाहिए। इस तरह की धांधली हुई है, अनियमितता हुई है और बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथियों के फोन आ रहे हैं जो यह खुले तौर पर दावा करते हैं कि हमारा रैंक अच्छा था फिर भी हमको एक डेफिनेट प्रखंड नहीं मिला, और दूसरे साथी जिनका रैंक अच्छा नहीं था उसी कोटि में उनको वो प्रखंड दे दिया गया है। तो प्रखंड और विद्यालय आवंटन में भारी अनियमितता है। इसको लेकर के भी आगे चलकर के विवाद बढ़ेगा। विभाग ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो पूरी तरीके से गड़बड़ी से भरा हुआ है, अनियमितता है उसमें। शुरुआती दौर में जो प्रक्रिया अपनाई थी विभाग ने, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया था, वो प्रक्रिया कहीं बेहतर थी इस मेरिट कम चॉइस वाले मामले से। मेरिट कम चॉइस में बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान हैं। हजारों की संख्या में प्रधान शिक्षक में से 40 से 50% शिक्षक, खास करके जिनका रिजल्ट रिजर्व कैटेगरी में आया है, वो परेशान हैं। उनको उनका ऐच्छिक प्रखंड नहीं दिया गया है, उनको दूर दराज के प्रखंड में 3 ऑप्शन से बाहर भेज दिया गया है, जिस वजह से सभी परेशान हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कुछ तो ट्रांसफर की आस में है कि हम ज्वाइन करेंगे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए तत्काल ट्रांसफर भी संभव नहीं है। ऐसे में वो क्या करें, कहां जाए? शिक्षा विभाग को उनकी बात सुननी चाहिए और यह क्लियर करना चाहिए कि आखिर पोस्टिंग किस आधार पर की गई है। और जो गड़बड़ियां की बात आ रही है, चाहे वो केस में हो या केस से बाहर भी जो गड़बड़ियों की बात है, उस पर भी शिक्षा विभाग को संज्ञान लेकर के इन सभी शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। धन्यवाद। बिहार के 35,333 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हुए उनका पदस्थापन किया गया है। राज्य में यह पहला अवसर है जब प्राथमिक विद्यालयों में हेतु प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। संबंधित प्रधान शिक्षकों के प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन से संबंधित आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए 37,943 पदों की अधियाचना के आलोक में बीपीएससी द्वारा 19 नवंबर को अनुशंसा की गई और शिक्षा विभाग ने 35,634 सफल अभ्यर्थियों को नए सिरे से जिले का आवंटन किया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस आवंटन को भी चुनौती दे दी गई है। इसमें दावा ये है किया जा रहा है कि उन्हें पसंद के लिए जिले या प्रखंड मांगने के बावजूद भी नहीं दिया गया है और कुछ को बिना काउंसलिंग के ही पोस्टिंग दे दी गई है। इसको लेकर कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट में अपील दायर करने की बात कही गई, जिसके लिए प्रधान शिक्षकों की पदस्थापना पर रोक भी लगाई गई है। तो
इस तरह से इसमें कई तरह की अनियमितता देखने को मिली है, जिसको लेकर हमारे शिक्षक नेता अमित विक्रम ने अपने बयान दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो